एक औरत जो अपने शादी की सही उम्र पे उसने शादी पे ध्यान नहीं दिया और पैसे कमाने के लिए सभी नज़दीकी रिश्तेदार, अपने दोस्त सबसे अलग हो जाती है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही धुन सवार रहती है कि उसे बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है। एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन भी जाती है। वो एक स्टील की छोटी सी फैक्ट्री चलाती है जिसमें वह एक कामयाबी के बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचती है। सच्चे जीवन साथी की कमी महसूस होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने ही एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को, जो उसके लिए उसका लकी चार्म था, उसको मोहरा बनाती है और उसके साथ 4 साल तक पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन कहानी पर। मैं गुलशन सिंह हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे एक आग्रह है, आपसे एक अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके 1 सेकंड भी नहीं खर्च होंगे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ज़िले की। अंबिकापुर ज़िले में रहने वाली एक महालक्ष्मी मित्तल, जिसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है, स्टील की एक छोटी सी फैक्ट्री वहीं अंबिकापुर में ही चलाती है। का फैक्ट्री ठीक ठाक चल रहा होता है, ना खूब अच्छा चल रहा था ना बिल्कुल ख़राब चल रहा था। 2016 में एक लड़का विजय कुमार, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले का रहने वाला है, वो उस कंपनी में नौकरी के लिए आता है। जिस दिन उस लड़के विजय का इंटरव्यू था, वह इंटरव्यू देने के लिए माँ लक्ष्मी मित्तल के सामने जाता है। वो जैसे ही उस कमरे में घुसता है जहाँ वो मालकिन बैठी हुई थी, कि तभी मालकिन के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन उठाती है, बात करती है और बात करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि वो बहुत खुश थी। जो भी उस फ़ोन पे उसके साथ बातचीत हुई थी वो उसके लिए पॉजिटिव था, वो फ़ोन उसके लिए बहुत ही अच्छा था। माँ लक्ष्मी मित्तल उस फ़ोन को रखने के बाद हंसते हुए विजय को देखती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे समय में आए हो। तुम्हारे इस फैक्ट्री में आते ही इस फैक्ट्री को लाखों का फ़ायदा हो चुका है। माँ लक्ष्मी मित्तल उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है, नाम पता ठिकाना यही सब लेती है और उसे नौकरी पर रख लेती है। विजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर एक होशियार और मेहनती लड़का था। जब से विजय उस फैक्ट्री में आया, उस फैक्ट्री की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी, जिसे देख कर के माँ लक्ष्मी मित्तल फुला नहीं समाती थी और उसे ऐसा लगता था कि विजय ही वो लकी चार्म है उसके लिए, कि जब से वो आया है उसकी फैक्ट्री धीरे धीरे नई ऊंचाइयां छू रहा है। अपनी फैक्ट्री की बढ़ती सक्सेस को देख करके एक दिन महालक्ष्मी मित्तल ने फैक्ट्री में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। उस पार्टी में फैक्ट्री के सारे वर्कर को भी बुलाती है और शहर के और भी प्रतिष्ठित और भी बड़े बड़े लोग, सभी को उस पार्टी में बुलाया जाता है। पार्टी में खाने पीने हर चीज़ की उचित व्यवस्था थी। महालक्ष्मी मित्तल पार्टी में बहुत ज़्यादा शराब पीती है और वो खुश रहती है और अपने खुशी का इजहार करते हुए उसने पार्टी में अनाउंस करती है कि आज जो उसकी फैक्ट्री इस ऊंचाई पे पहुंची है, उसका एक ही कारण है विजय। क्योंकि विजय जब से उसकी फैक्ट्री में आया है, तब से उसकी फैक्ट्री नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए नए आयाम कायम कर रहा है। उस दिन पार्टी में विजय की मालकिन ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली। वह अपने होश खोने लगती है। जब पार्टी ख़त्म होती है तो मालकिन विजय से कहती है कि विजय, मुझे घर तक छोड़ दो, मेरे साथ तुम घर तक चलो। विजय मालकिन की बात सुन करके मालकिन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो विजय के सहारे, विजय को पकड़े हुए ही वो घर के अंदर जाती है। घर जाते ही उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। घर पे वो उल्टियाँ करने लगती है, उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसके बाद विजय से कपड़े बदलने के लिए वो बोलती है। विजय शुरू में थोड़ा संकोच करता है, पर अपनी मालकिन की ऐसी हालत देख करके
मालकिन के बताए हुए जगह से उनके लिए कपड़ा निकालता है और उनके कपड़े बदलने में उनकी सहायता करता है। और इस कपड़े बदलने के दौरान ही उन दोनों के बीच में वो हो जाता है जो एक दूसरे के बीच में नहीं होना चाहिए, या यूँ कहें जो एक पति पत्नी के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, वो चीज़ आज विजय और उसकी मालकिन के साथ पहली बार होता है। राजलक्ष्मी मित्तल इतनी भी ज़्यादा नशे में नहीं थी कि उसे पता नहीं था। वो जानबूझ करके विजय के साथ इस तरह से पेश आ रही थी, क्योंकि वो जिस चीज़ को पाना चाहती थी वो उस चीज़ में तो सक्सेस हो जाती है, पर अपनी बढ़ती हुई उम्र को देख करके उसे कहीं न कहीं कमी महसूस होती है एक जीवन साथी की, एक सच्चे जीवन साथी की जो उसका ख्याल रखे। और विजय को देख करके उसे ऐसा लगता है कि एक तो ये लड़का मेरे लिए लकी चार्म है और ये मेरे साथ रहेगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। और इसलिए महालक्ष्मी मित्तल ने विजय के साथ इस तरह के संबंध बनाए। और उस रात के अगले दिन विजय जब उठता है तो वो घबराया हुआ था, परेशान रहता है, अपनी मालकिन से नज़र नहीं मिलाता है। पर जब महालक्ष्मी मित्तल उठती है, उसे समझ में आ जाता है कि विजय परेशान चल रहा है। उसने विजय को समझाया कि जो रात हो गया उसे भूल जाओ, और उसे कुछ पैसे देती है कि इस पैसे को तुम अपने घर भेज सकते हो या तुम्हें जहाँ खर्च करना है तुम कर सकते हो। अपने पैसे के बल पे मालकिन ने विजय को अपने बस में कर लिया। विजय के ऊपर बेइंतहा पैसे खर्च करती है, उसके रहन सहन, उसके पहनावे ओढ़ावे, हर चीज़ पे उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए। यहाँ तक कि विजय के घर पे भी उसने पैसे भेजे और उसकी गरीबी दूर कर दी। अगस्त 2020 में जब कोरोना चल रहा होता है तो विजय को एहसास होता है कि उसका परिवार है, उसका घर है, उसके माँ बाप हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो सभी से कट कर के यहाँ पे रह रहा है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है और अपनी मालकिन से झूठ बोलता है कि उसके घर पे कुछ ज़रूरी काम है, और जिसका बहाना करके वह वहाँ से अपने घर को निकल जाता है। विजय जब अपने घर पे पहुँचता है तो सबसे पहले जो उसने काम किया वह अपना वो सिम तोड़ करके फेंक देता है, जिससे उसकी मालकिन उससे फ़ोन करती, जो नंबर उसकी मालकिन को पता था। उसने वह सिम को ही तोड़ के फेंक दिया। इधर महालक्ष्मी मित्तल जब विजय से कांटेक्ट करने का प्रयास करती है तो उसका नंबर बंद बताता है। मालकिन परेशान रहने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। कई दिनों तक उसके नंबर पे ट्राई करती है पर विजय से बातचीत नहीं होती है। कहीं ना कहीं महालक्ष्मी मित्तल को विजय की कमी बहुत ज़्यादा खल रही होती है, क्योंकि वह विजय के शरीर की आदी हो चुकी थी। उसके शरीर के बिना, उसके साथ बनाए गए जिस्मानी संबंध के बिना वह एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। कुछ दिनों तक तो वह बर्दाश्त करती है, पर जब उसके बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो जाती है, जब उसे ऐसा लगता है कि वह एक दिन भी अब विजय के बिना नहीं रह सकती, विजय जो उसके साथ संबंध बनाता था, जो उसे सुख देता था, उसकी कमी अब उससे बर्दाश्त नहीं होने लगी। तो वह अपनी गाड़ी उठाती है और लगभग 700 किलोमीटर गाड़ी चला करके विजय के घर रायसेन मध्य प्रदेश पहुंच जाती है। पूछताछ करते हुए वह विजय के घर पे पहुंच जाती है। विजय को जब पता चलता है कि उसकी मालकिन उसके घर पे आ चुकी है तो विजय अपने घर से ही भाग जाता है। कि मालकिन उसी घर में रहती है और उसके माता पिता से कहती है कि जब तक विजय यहाँ आ नहीं जाता तब तक वो इस घर से जाएगी नहीं। विजय के घर वाले को कुछ पता ही नहीं था उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, विजय क्या करके यहाँ आया है। शुरुआत में जब वो पूछते हैं तो महालक्ष्मी मित्तल कुछ नहीं बताती है, पर जब 10 दिन बीत जाते हैं तो महालक्ष्मी मित्तल को गुस्सा आने लगता है विजय पर, और वो उसके घर वाले को सारी कहानी बताती है कि कैसे विजय उसके साथ 4 साल से पति पत्नी की तरह लिव इन में रह रहा होता है। हालांकि उसने कोई कोर्ट से लीगली तौर पे शादी नहीं की थी, पर 4 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में थे, एक दूसरे के साथ साथ रह रहे थे। जब उसके घर वाले ने ये सारी कहानी सुनी तो उसके घर वाले ने महालक्ष्मी मित्तल को
घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि अपनी उम्र देखो और उस बच्चे की उम्र देखो, तुम दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती, तुम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता। घर वाले ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इस चीज़ से नाराज़ होकर के गुस्से में महालक्ष्मी मित्तल नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाती है और उस थाने में जाने के बाद अपनी कहानी बताती है कि कैसे उस लड़के ने उसके साथ में धोखा किया है। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। वो समझ जाते हैं कि एक गरीब लड़के को इन्होंने अपने पैसे के बल पे अपने पास रखा हुआ था और जब वो लड़का वहाँ से भाग निकला है तो ये उसके ऊपर झूठा मुकदमा करने आई। पर महालक्ष्मी मित्तल अपने पैसे के बल पे ऊपरी अधिकारी से बात करती है, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करती है। उस थानेदार के पास में दबाव बनने लगता है कि उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाए। और जब ये मामला चल रहा होता है तो विजय के घर वाले अपने आसपास जो कुछ बड़े लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। जब वो लोग इस पूरी घटना को सुनते हैं तो वो सभी थाने में पहुंच करके इस मामले के बीच में हस्तक्षेप करते हैं और राजलक्ष्मी मित्तल को समझाते हैं कि आपकी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है और वो लड़का अब भी 25 साल के आसपास है। आप दोनों की उम्र में दोगुने का अंतर है। आप दोनों अगर पति पत्नी बनते भी हो, कोई आप दोनों को पति पत्नी के तौर पे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो लड़का आपके बेटे की उम्र का लगेगा। तब कुछ लोग इस तरह से मालकिन पे दबाव बनाते हैं, तब कहीं जा कर के वो शांत होती है और फिर वहाँ से वो अपने घर की ओर निकल जाती है। और जब तक उसकी मालकिन वहाँ से नहीं जाती है तब तक विजय अपने घर को भी नहीं आता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।